भाग लेते हैं तो। ठीक है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जहां पर जो उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषाई, अन्य विभिन्न योग्यता विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। मतलब कोई भी प्रकार का भेद न करे, उस बिना भेदभाव के। क्लास आज रात 9 बजे आएगी बेटा। ठीक है, चलो आगे देखें। हाँ, मैं तो एक ही चीज कहता हूं, कोई कोचिंग आपकी नहीं है। जो पढ़ाए और क्वेश्चन मिले वहीं पढ़ो, वहीं से। और मेरे क्वेश्चन नहीं मिले तो मेरे से भी पढ़ना बंद कर देना, है ना। तो मैं तो हर एक चीज कहूंगा, जहां से प्रश्न मिले वहीं से पढ़ो बस। और अपन तो हर भर्ती में प्रूफ देते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आनुवंशिकता संबंधी कारक दिए गए में से कौन सा आपका आनुवंशिकता संबंधी कारक है? दिए गए ऑप्शन में से बताओ। आंखों का रंग है जो माता पिता से आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित है, और सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता नहीं है, समकक्ष व्यक्तियों के समूह नहीं है, चिंतन पैटर्न नहीं है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। टीचर्स को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय किसकी ओर संकेत करती है? किसकी ओर संकेत करती है? बताओ सभी बच्चे। हाँ, सबके पेपर कराएंगे भाई, धन्यवाद, तुम लोगों का प्यार है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। त्रुटियों वाले में आवश्यक उपचारात्मक युक्तियां उसकी ओर संकेत करती है, त्रुटियों का अध्ययन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बताओ मेरे भाई। यहां पर सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। एक बच्ची है जो बहुत जल्दी सीख लेती है, और लीना सीखने में समय लेती है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का उदाहरण है। किसका है? व्यक्तिगत भिन्नता का उदाहरण हो जाता है। निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक है वे विकास को आकार देते हैं? भाई संस्कृति है, शिक्षा है, शारीरिक गठन, ये सब देते हैं विकास को, लेकिन पौष्टिकता की गुणवत्ता ये विकास नहीं बल्कि वृद्धि को प्रभावित करेगा। अगला, श्रवण व्यास से ग्रसित, जो सुनने में अक्षम है, उससे ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे अच्छे कुंठा का, किसका, कौन सी प्रकार की कुंठा का सामना करेंगे? जो बच्चे सुन नहीं सकते वो किस प्रकार की कुंठा? दूसरे के साथ संप्रेषण करने में और सूचनाओं को बांटने में अक्षम। क्लास में क्या कहा पता ही नहीं चला, है ना, तो वो उस प्रकार की अक्षमता का सामना करेंगे। डिस्लेक्सिया क्या होता है? पढ़ने में विकार होता है, उससे क्या बोलेंगे? डिस्लेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है, जिसको पठन के विकार के रूप में, है ना, पठन विकार के रूप में इसका अध्ययन करेंगे हम। पठन विकार है ये। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है वो लैंगिक पूर्वाग्रह, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक संवेदनशीलता, किससे बचने का काम करती है? एक अच्छी पुस्तक है वो आपके लैंगिक पूर्वाग्रह, जो नेगेटिव बात कही गई है वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा है वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण के अंदर वस्तु स्थायित्व को प्रकट करेगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श समय, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय किसके सही अनुपात में होना चाहिए? प्रश्न के कठिनाई स्तर के अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, प्रश्न के कठिनाई स्तर में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आप अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? और इस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार का उदाहरण है? ये एक प्रकार का क्या हो जाता है? उच्च स्तरीय अपसारी उदाहरण है। ठीक है, उच्च स्तरीय अपसारी उदाहरण हो जाता है। सीखने के लिए आकलन दोनों में ही है, और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण को प्रभावित करता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो विद्यार्थी है उसके लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आंतरिक रूप से अगर कोई अभिप्रेरित है तो उसको बाहर से अभिप्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो योजना है उसमें जो व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित में द्वारा समर्थित किया जाता है? व्यापक शब्द किसके द्वारा? व्यापक शब्द के अंदर जेपी गिलपोर्ट द्वारा बुद्धि संरचना के सिद्धांत के द्वारा, जेपी गिलपोर्ट के द्वारा बुद्धि संरचना के सिद्धांत के द्वारा। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट देखो, कक्ष में टीचर और स्टूडेंट किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित
करते हैं और सीखने का वातावरण को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसके अंदर रूपांतरित करते हैं और सीखने के वातावरण को शुद्ध जेंडर को रूपांतरित। नेक्स्ट देखो, सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित जो सीबीएसई द्वारा समूह परियोजना जो गतिविधि है वो किसका एक सशक्त साधन है? सीबीएसई के जो समूह वाली जो है ये किसका सशक्त साधन है? ये आपकी होगी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना। सभी के आंसर सही आ रहे हैं, तैयारी बड़ी अच्छी मुझे लगता है। मुझे लगता है कि तुम लोग जो है ना तैयारी बहुत अच्छी की हुई तुम लोगों की, है ना, तुम लोगों की तैयारी बड़ी अच्छी है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे नंबर बढ़िया आ रहे हैं, क्वेश्चन बैक टू बैक तुम्हारे हैं वो आंसर सही हो रहे हैं। शाबाश, बड़े अच्छे रिप्लाईज आ रहे हैं सबके। देखो, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण ये संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसके तहत आपका अनिवार्य शब्द का मतलब क्या हुआ? अनिवार्य का मतलब उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अनिवार्य का मतलब यह हुआ। अगला देखो, अधिगमकर्ता का जो स्वनियम, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ क्या है? यह अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। सीखने का, हाँ जी, 9 बजे करेंगे पेपर, आज रात को 9 बजे लीगल तरीके से आपको देंगे वो, लेकिन वो क्लास लाइव रहेगी, ठीक है, उसके बाद नहीं रहेगी, इसलिए सारे बच्चे आ जाना उस समय लाइव। तकनीकी समस्या चल रही है, कई बार होता है कि हमारे हाथ में नहीं होता है, तो रात को 9 बजे सभी साथी आ जाना लाइव और देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें बताई नहीं जाती बार बार, ठीक है। तो आ जाना आज रात 9 बजे। मैडम चाय खाती है, ये जो है ना ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो रहा है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से क्या है? अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में जो आपका स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है, ये सीखने में वयस्कों का अस्थायी होना, ये स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया है, यह खबर किस आधार पर समझ सकते हैं? पद अनुक्रमिक, मैस्लो के जो पद अनुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत के ऊपर आधारित है। मैस्लो ने जो आवश्यकता के सिद्धांत दिए थे वो उसके अनुसार, ठीक है। ओके, धन्यवाद, तुम लोगों के आंसर बड़े सही जा रहे हैं, शाबाश। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा है। कौन सी स्वगरिमा को घटाता है या बढ़ाता है? तो ये उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी इसके अंदर राइट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट हो गया। 26 फरवरी की वाली क्लास आज रात को लेने का सोच रहा हूं बेटा, टेलीग्राम पर सूचना मिल जाएगी तुम लोगों को। जॉन डीवी द्वारा समर्थित जो लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, जॉन डीवी द्वारा समर्थित जो लैब विद्यालय है वो प्रगतिशील विद्यालय है। कैसे है? प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील विद्यालय हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं वो आज्ञा पालन, दंड, उन्मुखीकरण, व्यक्तिक विनिमय, ये जो अच्छे व्यक्तिक संबंध ये नहीं होगा, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार ये नहीं होगा। तो ए और बी इसके अंदर राइट हो जाएगा। ए और बी यानी ए ऑप्शन इसके अंदर राइट है। आपके प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के संबंध में ए और बी यहां पर राइट है, ठीक है। एक विद्यार्थी कहता है कि उसके दादा आया और एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? आप उसे बोलो कि अच्छा आपके दादाजी आए हैं ना, ये उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए आपकी। किसके अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं? किसके अलावा? ये व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। इसके अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। तो देखिएगा, मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार करने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए, किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। हाँ जी, हाँ पेपर तो करवाएंगे बेटा।
हाँ, लीगल तरीके से करेंगे बेटा। 3 घंटे में ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे 500 प्रश्न। प्रतिभाशाली बच्चे हैं बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर सकते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, इसके साथ संबंधित हो सकती है। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है उसके अंतर्गत 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष है वो आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, ये आपका यहां पर सही हो जाएगा, अधिक समजातीय है। फिर बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा की बात कहने वाले जो विद्वान है वह हो जाएंगे जॉन ड्यूई, है ना, इनके द्वारा जो विधि दी गई। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का मतलब क्या हुआ? प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का मतलब हुआ ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले ग्रेड में प्रोन्नत करना, यह प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कहा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? दी गई संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अगला देखिएगा, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सक, ठीक है, शल्य चिकित्सा, अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सा हो सकती है, शल्य चिकित्सा। चलो, शल्य चिकित्सा हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह सुनिश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, ये शिक्षक को क्या करना चाहिए? अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का क्या करना चाहिए? मूल्यांकन करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? शिक्षक की शिक्षण शैली के अलावा सभी में अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, जैसे शैशवकाल के समय दिमागी बुखार, मंदबुद्धि, मां के द्वारा मदिरा का सेवन, इस सब से। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं अपचारी चिंतक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपसारी चिंतक है, याद रखिएगा। एक बार शेयर करो सभी बच्चे। चलो, अपसारी चिंतक, प्रतिभाशाली बच्चे फिल्म में दिखाए गए जो हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं ना, और ये निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? बच्चे हिंसात्मक काम को सीख जाते हैं, ये एल्बर्ट बांडुरा के मनोवैज्ञानिक कार्य पर आधारित है। शिक्षार्थी फैशन शो देख करके मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करता है। किसका? मॉडल का अनुकरण करता है। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सामाजिक अधिगम, इस प्रकार का अधिगम कहलाएगा। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीक हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता दूर करती हैं? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना के अलावा यह परीक्षा की चिंता को दूर करती है। अगला प्रश्न, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की जो पद अनुक्रमिक व्यवस्था है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पद अनुक्रमिक व्यवस्था है ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक, बौद्धिक, मानसिक, एक ही बात है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार अ ब स है वो 3 शिक्षार्थी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को ये विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि भविष्य में सहायक होगा। ब है वो अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वो कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है, और सी अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना है। तो अब स के उद्देश्य हो गए निपुण, निष्पादन, ये निष्पादन, उपेक्षा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, याद रखना है इसको। हालांकि स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। संभवतः उन्हें क्या था बताओ? संभवतः कैप्टन विक्रम बत्रा में क्या होगा? संभवतः उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। ए। अगला प्रश्न, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्बलन के बाद कठिन है प्रतिक्रिया का विलोप होना, आंशिक वाला। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? बताओ भाई, निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? बताएंगे भाई, बताएंगे। निपुणता वाला बताओ, प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसमें क्या होगा?
शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इनमें से किसका मिलान है वो आपका सही किया गया है। सामाजिक विकास है वो वातावरण वाला सही है। संज्ञानात्मक परिपक्वता, संवेगात्मक परिपक्वता और शारीरिक वातावरण गलत है। अगला प्रश्न, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। वो हम उम्र के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ये आपका, इसके अलावा बाकी जो भी ऑप्शन आपके हैं, क्रोध, हर्ष दोनों प्रभावी रूप से हैं। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, ये सब सामाजिक रूप से समायोजित है, ये बताते हैं। अगला, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास, ये आपके इसके अंदर सम्मिलित है। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है और जूस की समान मात्रा से ये भरे हुए हैं और उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है दूसरा चौड़ा है। वो बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर में कहते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को किस प्रकार की कठिनाई है, बच्चों को पता नहीं चल रहा है किस प्रकार की कठिनाई है। ये है पलटावी यानी कि रिवर्सिबिलिटी, पलटावी यानी रिवर्सिबिलिटी। हाँ जी, शेयर करो मिलकर सारे बच्चे एक बार। कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई और खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। कर्नल सिंह, याद रखिएगा, वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो आवश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था के में है? ये पश्च परंपरागत इस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। ये अलग अलग अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है, तो केवल प्रतिभाएं, ऐसे शब्द को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी युग में सही होने की संभावना सबसे कम है? हाँ जी, कौन सा युग में है आपका सही नहीं है या सबसे कम सही है दिए गए ऑप्शन के अनुसार? दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे कम सही कौन सा है? भाषा और विचार प्रारंभ करने में 2 भिन्न गतिविधियां हैं, ये वाइगोत्स्की की। भाषा और विचार, भाषा है वो विचार पर आधारित है, ये प्याजे है ना। और भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, ये स्कैनर के अनुसार। और ये क्रिया अनुबंधन है कि ना, इन्होंने तो क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, वो वाला होगा, उसके अनुसार याद रखना। तो ये गलत हो गया। और बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सबसे ज्यादा उचित है? अधिगम को अधिकतम करने के लिए सबसे ज्यादा उचित जो है वह है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान भी करनी है। खुद के अलावा स्टूडेंट्स की भी शैली की पहचान करनी है। इसके अलावा निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा आकलन को बढ़ावा देते हैं। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। अगला देखिएगा, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान होता है। नेक्स्ट, आपका अंतरपरक अनुदेशन है। अंतरपरक अनुदेशन है। अंतरपरक अनुदेशन, देखो समय अपन ने काफी अच्छा एक रिवीजन के लिए बड़ी आप लोगों को हेल्प मिली होगी इस क्लास से, ठीक है। 3-3.5 घंटे में 200 क्वेश्चन भी नहीं होते, लेकिन अपन 500 की ओर जा रहे हैं। और मेरा उद्देश्य है कि जो आपने पढ़ा है वो आपके सामने रख दूं मैं कि ये वही कंटेंट है। बाकी पहले क्लासेस हो चुकी है अपनी सारी, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं PYQ और करा दूं इन लोगों को, ताकि ये PDF देख ले, पढ़ ले। जो नहीं पढ़ रहे, अभी तक नहीं पढ़े, 5-7 दिन से पढ़ने स्टार्ट हुए, उन सबकी पात्रता निकले। मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पात्रता निकले, आपके सपने पूरे हो। अंतरपरक अनुदेशन है वह है आपका शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने की कठिनाई अनुभव कर रहा है। एक अध्यापिका पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अभी थोड़ा सा कंटेंट और बाकी बचा हुआ, फटाफट शेयर कर दो ताकि आप लोगों की ये क्लास एकदम सफल हो जाए।
ठीक है, थैंक यू। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी बनाने में विद्यार्थी वर्ग है वो बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? विकास का एक व्यवस्थित क्रम है और होने में प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास क्या होता है कि व्यवस्थित रूप से होता है, नहीं सीख पाया तो धीरे धीरे सीख लेगा, कोई बात नहीं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है, जिसमें क्या निहित होता है? अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित अनौपचारिक संकेत रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से नहीं निकाला जा सकता, वह है आपका खोजपूर्ण व्यक्तिक और बच्चों की अधिगम तत्परता, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बहुत बढ़िया। शाब्दिक संस्कृत, देखो बेटा संस्कृत के अंदर मैक्सिमम आपने अगर ग्रामर वगैरह देख रखी है तो कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को, है ना, कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे संस्कृत हिंदी के अंदर। हाँ, इतने क्वेश्चंस हैं कि 500 क्वेश्चन अगर डिटेल में करवाने लगे ना 12 घंटे लग जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपके सामने है ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएं। आप लोगों ने पढ़ रखी है थ्योरी वगैरह, और 12 घंटे क्लास अब मैं नहीं ले सकता लास्ट टाइम में, वो गलत होगा। तो मैं चाहता हूँ कि 3-3.5 घंटे में ये पूरा हो जाए। इसको डबल स्पीड में भी देख सकते हैं, और कोई अगर क्लास नहीं देख रहा है बच्चा, बाद में देख रहा है, तो वो PDF पढ़ ले, ऐप में PDF पढ़िए सारी, ठीक है मेरे भाई, ओके। हाँ चलो, ये समय आप लोगों को रिवीजन करने का है। हाँ, कक्षा के अंदर जो है आपका लिखिएगा, एक कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए अध्यापक छात्र एक दूसरे के अनुभवों को परस्पर ग्रहण करते हैं। ये सामाजिक रचनात्मक कक्षा होती है। उस कक्षा के अंदर समस्याओं के जटिलता पर चर्चा की जाती है, ये याद रखें। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर, समान शैक्षिक अवसर से आप क्या समझते हैं? ऐसी शिक्षा जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो, उसे समान शैक्षिक अवसर कहेंगे प्रगतिशील शिक्षा के अंदर। तो शब्द यही ऑप्शन और यही प्रश्न, यहीं से प्रश्न को समझे, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा की भी हाँ सर इसको समझने के लिए मुझे किताब उठानी पड़ेगी, ये वो। वाईफाई का यूज करें, अगर कोई PDF यूज खुल नहीं रही है ऐप में या टेलीग्राम पे, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगला प्रश्न, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया था? भाषा विकास के अंदर पियाजे के द्वारा कम करके आंका गया था। सामाजिक अंतःक्रिया को पियाजे ने कम करके आंका था भाषा विकास के आधार पर। अगला जो है नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है, ये कथन यहां पर सही है, ठीक है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? मूल्यांकन यानी कि जो आपके एवेल्युएटिंग, इसके क्षेत्र, मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। कौन सा? मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, यह मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखो, वंचित विद्यार्थियों, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास होना चाहिए? देखो, वंचित विद्यार्थियों के साथ अगर आप व्यवहार कर रहे हो तो आपको छात्रों की सफलता है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ये इसके अंदर सटीक आंसर होएगा, ठीक है। हाँ, पेपर मिलेगा आज रात को सबको, चिंता ही मत करो। लाइव मिलेगा लेकिन, है ना, लाइव के बाद फिर कहते हैं ना बारात में गए और खाना खत्म हो गया, फिर तो मुंह उतारना पड़ेगा, इसलिए लाइव आना है सबको। चलो, मैं पूरी मेहनत करूंगा, अगले 6-7 घंटे आप लोगों के लिए वो क्लास तैयार कर रहा हूं, काफी हद तक तैयार की है। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या का समाधान? अनुश्रुत वाक, प्रवर्धित वाक, परिणामकारी वाक या लंबित वाक? ये हो जाएगा प्रोलॉन्ग्ड स्पीच, प्रवर्धित वाक। एक समावेशी कक्षा कौन सी होगी? हाँ जी, शेयर करें सभी साथी मिलकर के, कर दो भाई सभी साथी मिलकर एक बार लास्ट
अभी थोड़ा सा कंटेंट अपना बचा हुआ है, जम के मेहनत कर लेते हैं। आ जाओ। एक समावेशी कक्षा कौन सी है बताओ? समावेशी कक्षा की क्या विशेषता है? अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण और सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव है तो परिवेश का, देखो हर एक अधिगमकर्ता के लिए क्या होना चाहिए? विविध, वैविध्यपूर्ण, अलग अलग, जैसे वो सीख पा रहा है उसके लिए अलग अलग, शब्दों में कोई कठिनाई नहीं है, उसका वैसा वातावरण उपलब्ध कराए, वो समावेशी कक्ष कहलाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए ठीक है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए विभिन्न विषय थीम को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, यह इसके लिए सटीक होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, उस पर बल देता है। जो एरिक्सन का जो सिद्धांत है वो वाला, एरिक्सन का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत। चलो करो शेयर सारे बच्चे मिलके एक बार। हाँ जी। और अगला देखिएगा, नेक्स्ट, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है कि बच्चों को सांस्कृतिक प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह वाइगोत्स्की का सिद्धांत, उसका कथन है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में गतिक, कौन सी आवश्यकता है? गतिक आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि की जो स्पीयरमैन की परिभाषा के अंदर जो जी है, जी फॉर सामान्य बुद्धि होती है। क्या होती है? विशिष्ट नहीं होती है, सामान्य। जी मतलब सामान्य बुद्धि होती है। छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना, इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य के अंदर दक्षता प्राप्त कर चुका है? छुपी वस्तु निकाल रहा है तो यह वस्तु स्थायित्व होगा। छुपी हुई वस्तु निकालना वस्तु स्थायित्व होगा, वस्तु स्थायित्व। व्यक्तिक जो नेक्स्ट देखिएगा, हाँ, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस में मदद करता है? सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप फिर व्यवहार करना, उससे संबंधित हो जाता है व्यक्तिक अंतर वाला। व्यक्तिक अंतर वाला सीखने के लिए जो आकलन है वो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। और नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प आकृतियों को संयोजित करें। ये किस प्रकार की गतिविधि के अंतर्गत आएगा? ये कौन सी गतिविधि में आएगा? ये आएगा आपका पोर्टफोलियो आकलन। किस में आएगा? डी, यानी कि हाँ, समाज के लिए क्या करते हैं इसे दर्शाने के लिए नोटबुक करते हो, ये पोर्टफोलियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। ये शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम वाला यहां पर सटीक उत्तर होगा। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए दत्त कार्य को, एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए, दत्त कार्य को पूरा करने के लिए जो आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना, यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है? ये एकाग्रता रास अतिक्रियाशील विकार। हो सकता है कि साइकोलॉजी में 5, 7, 8 क्वेश्चन कठिन आ जाए, उनको देख के तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें जो आ रहे हैं वो पहले करो, जो नहीं आ रहे उसमें एक इंटेलिजेंस, गैस, कॉमन सेंस का प्रयोग करो, हो जाएंगे सही तुम्हारे। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों, सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव कौन देता है? हाँ जी, यह देता है आपका पर्यावरणीय। कौन सा हो जाएगा? पर्यावरणीय हो जाएगा। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवर्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। त्रिवर्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी है उनके संदर्भ में आपको बताना है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी शिक्षक के लिए अनुकूल करना चाहिए, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या करना चाहिए? अनुकूलन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 333, शाबाश। नेक्स्ट देखिएगा,
अधिगम निर्योग्यता वाला क्वेश्चन है। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे बेस्ट है? अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों के लिए संरचित व्यवहारात्मक अवलोकन सबसे बेस्ट है। संरचित व्यवहारात्मक अवलोकन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ए ऑप्शन है, इसका राइट हो जाएगा। व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण, इस प्रकल्पना ये वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। व्याख्या, अनुमान वैज्ञानिक पद्धति के क्या है? लक्ष्य हैं। नेक्स्ट, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित के अंदर त्रुटियां करता है। ये शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे, ऑप्शन दे करके त्रुटि का पता लगाने के लिए दोबारा करे। तो ये आप टीचर के रूप में ये काम करोगे। चलो, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? संवेग के मनोविज्ञान में सबसे कम ध्यान किस पर दिया जाता है? संवेग के मनोविज्ञान में सबसे कम ध्यान है वो संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थी में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होता है, इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। गणित की समस्या को हल करने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, यह प्रेरक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? उसे प्रेरक के रूप में जाना जाता है। प्रेरक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में कौन सा सही है? पहले आवश्यकता, फिर प्रबल प्रेरणा, फिर उत्तेजना, फिर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, फिर उपलब्धि और फिर वापस उत्तेजना में क्या आ जाती है? फिर कमी आ जाती है। ठीक है, आवश्यकता की क्या हो गई? पूर्ति हो गई। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, मांडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रतिधारण होती है। कौन सी होती है? प्रतिधारण होती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? विकास और अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ सार प्रस्तुत करता है, वह कौन सा है? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ये इसको सबसे बेस्ट रूप में प्रतिपादित करता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? देखो, कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचना है वह है, कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इस वजह से उसकी क्या की जाती है? उस सिद्धांत की इस तरह से आलोचना की जाती है। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध है तो सर्वाधिक योगदान देगा, आत्मबोध के लिए सर्वाधिक योगदान देगा, वो अंतःवैयक्तिक होगा। कौन सा होगा? अंतःवैयक्तिक होगा। याद रखिएगा, अंतःवैयक्तिक। वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। भाई, वाइगोत्स्की और पियाजे, आप थ्योरी पढ़ी होगी सारी चीजें। वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य के अंदर यहां पर जो अंतर होगा वह होगा भाषा और चिंतन के बारे में। भाषा चिंतन है ना, भाषा और चिंतन के बारे में इनके जो दृष्टिकोण है वह होगा इसका अंतर। एक अध्यापक यह सुनिश्चित करना चाहती है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से सेल्फ मोटिवेटेड रहे, इसलिए अंतिम परिणाम पर आप ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चे की जो अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि अंतिम परिणाम क्या होगा, उसकी जो व्यक्तिगत रूप से बच्चे की लर्निंग की जो प्रोसेस है उसके ऊपर ध्यान देवे, तो अध्यापिका यह सुनिश्चित कर पाएगी विद्यार्थी आंतरिक रूप से मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन वाले भी कई वीडियो देखते होंगे, अंतिम समय की रणनीति, रीट के लिए ये रणनीति, वो रणनीति, कैसे फोड़े एग्जाम को, कैसे फाड़े एग्जाम को, उससे मोटिवेशन थोड़ी मिलेगा। दो पढ़ाई की बातें करोगे तो बच्चे को रिवीजन ही होगा। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा के लिए बच्चों को अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, है ना। अपने आप मोटिवेशन आता है पढ़ाई करने के बाद में, इसलिए तो तुम मोटिवेशन वालों की वीडियो नहीं देखते हो, है ना। इसका उत्तर बताओ। कक्षा परीक्षण
कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। बच्चा अच्छा क्यों नहीं प्रेजेंट कर पाया, हमारे कोई कमी रह गई क्या, तो जो विषय वस्तु वगैरह उनको वापस चेक करना चाहिए। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से आप किससे सहमत है? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है? नहीं। और अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर सकते। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार को सुस्पष्ट होता हो। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अंदर घटित होता है। ये केवल वाली जितनी भी बातें कही गई है ना, केवल है, घटित नहीं हो सकता। ऐसे पॉजिटिव बात के बारे में कहे कि आप किस बात से सहमत है, एक पॉजिटिव बात होगी, उससे आपको सहमत होना पड़ेगा, वही आपका एग्जाम में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? बाल विकास एक ही चीज कहता है कि विकास परिपक्व और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास परिपक्वन और अनुभव के बीच में आपस में जो क्रिया होती है उसकी वजह से विकास जिंदगी भर चलता है, ये चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है, मतलब लंबे समय तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ओके, प्रकृति पालन पोषण वाला जो है, इस क्वेश्चन के संदर्भ में देखो, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको देखना है, और इसमें वंश अनुक्रम परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। वंश, आपका वंश, और आपका वातावरण जिसमें आप रहते हैं, वह आपका प्रकृति पालन पोषण के अंदर यहां पर सबसे उपयुक्त रूप से इसको प्रकट किया गया है। नेक्स्ट देखो, प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। कौन? पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? असमर्थता के लिए जो जिम्मेदार ठहराया है वो विचार की अनुत्क्रमणीयता है, यानी पलट ना सके, इसके लिए, है ना, इसको जिम्मेदार ठहराया है प्याजे ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बच्चे किससे सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा। प्याजे के अनुसार अनुकूलित होकर सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होगा? वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच में, एक तो हेल्प करके और एक स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र और सहायता करके किए जाने वाले कार्यों के बीच का जो अंतर है वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा कक्ष के अंदर अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका, उसमें क्या देखा जाएगा? बताओ। ये होगा विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। चलो भाई शेयर करो दबा के एक बार, लास्ट बढ़िया जबरदस्त क्लास करनी है। अपना थोड़ा सा समय और बचा है, देखो अब बस 150 क्वेश्चन और बचे हैं और ये बढ़िया तरीके से तुम पढ़ लेना। ठीक है। समावेशी शिक्षा के पीछे जो मूल धारणा है वह क्या रही है? समावेशी शिक्षा मीन्स समाज में विभिन्नताएं हैं और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। हर एक बच्चा समान नहीं और उसको उस तरीके से तो समावेशी होने की आवश्यकता है। तो ये आंसर नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सबसे बेस्ट है कि ये बच्चा क्या है? सृजनात्मक बच्चा है। इसकी पहचान बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकित करना, देखना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल कर रहा है उस समय देखना, तभी उसकी पहचान हो पाएगी। आगे देखिएगा। अनुसंधान से यह पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। अनेक स्तरों पर विद्यालय में विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च स्तर पर इनमें कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? उच्च स्तर पर विभेदीकरण का उदाहरण कौन सा नहीं है? सॉरी, उच्च प्राथमिक पूछा गया है, प्राथमिक नहीं, उच्च प्राथमिक 6 से 8। वहां पर बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ये इसका उदाहरण नहीं है। भोजन के लिए दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। लड़कियों को गणित और विज्ञान के विषय लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है कि आप लड़की हो आप इंजीनियर कैसे बनोगी। ऐसे अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश के से आए बच्चों के साथ बहुत कम अपेक्षा होती है कि ये गरीब है कैसे क्या पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये उदाहरण है इसके, लेकिन ये पॉजिटिव बात कही गई है वो उसका उदाहरण नहीं है।
तो सॉरी, ये उदाहरण नहीं है, ठीक है, ये सभी उदाहरण हैं। तो एक 3 बातें एक जैसी होगी, एक बात अलग होगी, वही तुम्हारा उत्तर होगा। धन्यवाद। एसएसटी की पीडीएफ डालेंगे बेटा जरूर। अभी टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करो, तुम लोग करते ही नहीं हो। कर दिया? हाँ, तभी तो 2.5 लाख बचे हुए, शाबाश, मिल जाएगी। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? अधिगम अशक्त बालक धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलट कर जाने में कठिन नहीं है, वो अधिगम अक्षमता वाले बालक कहलाएंगे, है ना। ये यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी आकलन पद्धति है वो विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? कौन सी आकलन जो है पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता? जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, ये विद्यार्थियों के जो है आकलन पद्धति को सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। नेक्स्ट, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन, ये किस बात पर डिपेंड करता है? बच्चे को सहारा देने वाला, ये बच्चे के निष्पादन के स्तर पर डिपेंड करता है। किस पर करता है? बच्चे के, हाँ ना बेटा, ड्रेस कोड का तो यूज रखे बेटा। ड्रेस कोड है तो बच्चे वगैरह हो, गर्ल्स वगैरह इतना पहन के जाए, टी शर्ट पहन के जाए, जींस पहन के जाए, चलेगा। आभूषण वगैरह ना पहन के जाए, है ना। सब एग्जाम में होता है वही ड्रेस कोड, इसमें है। इस चीज के लिए तो क्या ही पूछना, और किसी ने यूट्यूब पे खूब सारे वीडियोस बनाए होंगे, देख लो, ठीक है ना। तो सामान्य चीजें आपके एडमिट कार्ड पे लिखी हुई है। इसका उत्तर दो। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे के निष्पादन के स्तर वाला। उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं, कि विद्यार्थियों की जो गलतियां हैं उनके चिंतन में टीचर के लिए अंतर्दृष्टि उपलब्ध करवाती है, ठीक है। इन कथन में से आप कौन से कथन से सहमत है कि भाई ये कथन गुरुजी राइट है? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संस्था नहीं है, वो अपने लखनऊ वाला लाडा है, ढंग से नहीं पढ़ता, इस वजह से। बच्चे की असफलता के लिए वंशक्रम नहीं। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था और बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। व्यवस्था और बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, ये इसका उत्तर है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की, एक समावेशी जो कक्षा है उसमें एक टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? समावेशी कक्षा में टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि वह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। ये ही समावेशी है ना, संभावना को क्या मिलना, मतलब प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताओ। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणा को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अपनी अवधारणा को बदलने में, अवधारणा के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर के, भाई उनको अपनी समझ का अवसर देकर के, समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर के आप उनकी मदद कर सकते हैं अवधारणा को बदलने के अंदर, अवधारणा को बदलने के अंदर। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाने और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन, है ना, थोप करनी, स्वतंत्र चिंतन में शिक्षक की भूमिका हो सकती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? बच्चों की त्रुटियों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है कि बच्चों की जो गलतियां हैं, विचार करने की क्षमता नहीं होती, ये ऐसे नहीं होंगे, और गलती न दोहराएं, और बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, बचने के लिए नहीं। बच्चों की गलतियों का एक बच्चों की गलतियां वो खिड़की के समान होती हैं। ये जानने के लिए कि वे किस प्रकार का सोचते हैं, इसलिए हमें उनकी गलतियों को देखना चाहिए। ये खिड़की के समान होती है, ये एक सबसे उपयुक्त इसका विकल्प है। सब फोटो चल जाएगी, आप तो है ना, कोई दिक्कत हो जाए फोटो के साथ में, कोई दिक्कत है तो अपने ओरिजिनल फोटो वगैरह सब लेके जाए, आपके थोबड़े से मिलान कर लिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, अगला प्रश्न बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आकलन से अध्यापक है वो बच्चों को आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उससे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है। आकलन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, याद रखिएगा।
ठीक है। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। बच्चे को अध्ययन में प्रयास करने के लिए टीचर को उसे मोटिवेट करना चाहिए। ये बात यहां पर ना मैस्लो के अनुसार कही गई है। ठीक है। अगला, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत है? भावनाओं, अधिगम, इनके संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी। प्रेरणा और सीखने के भावनाएं, मोटिवेशन और अधिगम, ये दोनों आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ये बात यहां पर बताई गई है। पेपर तो मिलेगा, वीडियो के एंड में जुड़े रहो, शेयर करो सभी दोस्तों के बीच में, सबको बताओ, है ना। तुम लोग बार बार कमेंट करते रहते हो कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, मिल जाएगा, सभी को मिलेगा। नेक्स्ट, हाँ वो तो मैं ही दे रहा हूं खाली ना। बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने का आकलन है। बहुविकल्प वाले प्रश्न जो एमसीक्यू टाइप वाले है ना, बच्चों की अब सद दे दिए, वो सही उत्तर की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला, क्या बज गया टाइम? 3 बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में प्रश्न पूछा गया। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल कौन सा नहीं है? सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल आनुवंशिक संरचना, वो सामाजिकरण में नहीं आएगा, बाकी सारे ही सामाजिकरण के अंदर आएंगे। अगला देखो, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण में प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? मानसिक संरचनाओं के लिए पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? स्कीमा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बच्चे अपने काम को दिशा देने के लिए वाइगोत्स्की के अनुसार बोलते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या होता है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों को भ्रम होता है। क्या होता है? भ्रम होता है ना। भ्रम मतलब ये ऐसा हो सकता है, ऐसा पता एग्जैक्ट पता नहीं होता है। सृजनात्मकता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो शेयर करो एक बार, लास्ट बच्चे, लास्ट थोड़ा सा और जोर लगाओ सारे बच्चे। लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दो तो। सृजनात्मकता क्या है? हाँ जी, आंसर आना चाहिए सभी का। बहुत बढ़िया, शाबाश। इस प्रश्न का आंसर किस किस का सही आ रहा है? सृजनात्मकता क्या है? ए बी सी डी बताओ। वेरी गुड, शाबाश। हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा? वैसे ये परिभाषा किसकी है पता है? स्टैन की है। ठीक है। स्टैन के अनुसार समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानना और तैयार करने की योग्यता, ये स्टैन के अनुसार। 28 का पेपर कब दोगे? सब्र रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सारे पेपर मिल जाएंगे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको मिलेंगे सारे पेपर। आज देखता हूं कितने बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोगों को मिलेंगे पेपर। एक प्रभावी कक्षा क्या है? प्रभावी कक्षा के अंदर बच्चे अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, वही एक प्रभावी कक्षा है। शिक्षक सहायता ना दे तो वो प्रभावी कक्षा नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास, ये किसकी विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन वाला, ये किसकी विशेषता है?
ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप ये मेरे लिए करें और वह आपके लिए काम, मतलब आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए काम करूंगा बदले में ना। तो ये बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की कौन सी अवस्था के अंदर बदले में करोगे कि ठीक है। तो ये आपकी दंड और आज्ञा पालन अभी है ना। इसका आंसर क्या होगा बताओ। अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण या दंड आज्ञा पालन वाला, क्या होगा इसका आंसर। आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूंगा, ये क्या होगा इसका आंसर। नैतिक तर्कणा पूर्व परंपरागत स्तर पर होगा ये, और इसके अंदर बताओ बताओ। इसका आंसर करें सभी बच्चे, मैं देख रहा हूं आप लोग कमेंट। बी आ रहे है, सी आ रहे, बी सी किए जा रहे हो, क्या होगा बताओ। सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, सी ऑप्शन सही है। विभिन्न मुद्दे और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करना, विभिन्न मुद्दे और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले, ये किसके लिए होंगे। बच्चों का मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन और जानकारी का पुनर्स्मरण, ये क्या होगा बताओ। ये होगा विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके विकास और अधिगम के बीच में संबंध, विकास और अधिगम के बीच में संबंध को जोड़ता है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, और जटिल तरीके से ये उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। दिए गए ऑप्शन में थे विकास का एक सिद्धांत कौन सा नहीं है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये नहीं है। बाकी संशोधन योग्य होता है, जीवन पर्यंत होता है, वंश अनुक्रम होता है, संस्कृति से शासित। देखो एक शब्द दिया गया यहां पर, केवल इससे शासित होता है। ऐसे ऑप्शन जब भी आ जाए पेपर के अंदर तो वहां आप लोग आपका उत्तर ढूंढ लेना, वही आपका उत्तर होगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को ध्यान से करना है, बहुत बढ़िया सीधे सीधे आंसर पड़े होते हैं सामने। ठीक है, केवल संस्कृति वाला गलत हो गया। बाल केंद्रित कक्षा, एक बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता है शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा की कक्षा की प्रमुख विशेषता है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बुद्धि के बारे में, बुद्धि एक बहुआयामी है और इसके कई सारे पहलू होते हैं, यह बात इसके संबंध में सटीक है। लिंग यानी जेंडर पक्षपात किसकी ओर संकेत करता है। जेंडर पक्षपात, स्त्री पुरुष के बीच जो भेदभाव है वो सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों के साथ अलग अलग व्यवहार यानी भिन्न व्यवहार की ओर संकेत कर रहा है। जेंडर पक्षपात इसके अंतर्गत। जेंडर पक्षपात एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं और आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने वाली कार्य की संभावना सर्वाधिक। आप क्या करेंगे। आप कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, ये सही है। ठीक है, 5 बार उत्तर पुस्तिका लिखना, बच्चे से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, नेगेटिव बात नहीं कहेंगे, माता पिता को बुलाएंगे, ये सीधे डायरेक्ट एक्शन ना ले। पहला कथन है वो सबसे उपयुक्त है। अगला, प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विकास को प्रभावित करने में भौतिक विश्व के साथ जो अनुभव है उससे विकास प्रभावित होता है प्याजे के अनुसार। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक काल में लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार। चलिएगा, एक बार शेयर कर दे सभी बच्चे मिलकर के। हाँ जी,
लगातार सुबह 2-3 घंटे में 50-60 हज़ार बच्चे आके इस क्लास को देख चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज एक ही दिन के अंदर 1 लाख बच्चे और कल तक 2 लाख बच्चे इस क्लास को देख लेंगे, बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों के लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, थ्योरी तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी, मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ बेटा। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी रिविजन कर लेते हो लास्ट टाइम में तो 3-4 घंटे क्लास को डबल स्पीड में 2 घंटे में देखा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, कर दो शेयर सभी बातें, ये लक्ष्य उन्मुख वाला हो जाएगा, ठीक है, लक्ष्य उद्दिष्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान है वो आपका ठीक है दिए गए में। दंड देना, आज्ञा पालन, नियम तय नहीं है, सामाजिक संविदा, अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास वाला ये हो जाएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही काम के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें सामाजिक संदर्भ से उसको अलग नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन इसके अंदर सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, प्रगतिशील कक्षा के अंदर जो है कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए, यह लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। यह प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य, बहुत जरूरी है कि कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान मिले, उन्हें प्रश्न पूछना, समझना, हर चीज के लिए। नेक्स्ट, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में निहित, अच्छा, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉग और पायलट के रूप में इस प्रकार के चित्रण से क्या बढ़ सकती है ना, लिंग संबंधी क्या बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा। लिंग संबंधी क्या बढ़ेगा, रूढ़िबद्धता या भेदभाव। ये रूढ़िबद्धता कि भाई शिक्षिका और घरेलू काम करने महिला के रूप में, जबकि डॉग और पायलट के रूप में अलग अलग जो महिला के काम के अनुसार चित्रण है, वो आपके यहाँ पर लिंग रूढ़िबद्धता को है ना, लिंग को आधार बनाकर काम निर्धारण नहीं किया जा सकता। लिंग को आधार बनाकर काम निर्धारित करोगे तो लिंग रूढ़िबद्धता बढ़ेगी, लिंग रूढ़िवादिता बढ़ेगी। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। इनमें से किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की जरूरत है। शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तर पर आधारित भिन्नताओं के आधार पर, भाषा, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय की जो विभिन्नताएं उसके आधार पर, तो दोनों ही प्रकार की विविधताओं के आधार पर अध्यापक को यहां पर, हाँ जी, रुकिएगा, आगे देखिएगा। केवल कागज पेंसिल जांचों का आकलन है, वो आकलन को सीमित कर देता है, आकलन को केवल कागज पेंसिल वाला सीमित कर देगा। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट। सटीक, ध्यान से पढ़िए, साइकोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े काफी अच्छे लेवल के भी होते हैं, ठीक है, और कुछ एक तो हो जाएंगे लेकिन बाकी वाले में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है ना, एक मूक बधिर बच्चा है, सुन नहीं सकता, उसके लिए आप क्या करेंगे, बधिर बच्चे के लिए आप बच्चे को उस स्थान पर बैठा है जहां शिक्षिका के होंठ और चेहरे के हाव भाव साफ से देख सके, ताकि वो सुन नहीं सकता तो बधिर बच्चा वो जो कम से कम देख सके, समझ सके, है ना, उन हाव भाव को देख सके, ये बधिर बच्चे के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा, मुझे पता नहीं चलता सर आपकी लाइव क्लास कब होती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, वहां मैं कहता हूं लाइव आ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ अपना रीट वालों का, इसी के वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ, तुम लोग उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन पे क्लिक करो, बट ज्वाइन वाला बटन दबाओ। छोटे छोटे काम है, पर क्या पता ज्वाइन कर लिया तो सर को पैसे ही पैसे मिल जाएंगे। अरे भाई, ऐड बंद कर दी यूट्यूब की पूरी है, ऐड से पैसे मिलते हैं। चाहता तो 70-75 हज़ार रुपये इस महीने कमा सकता था, लेकिन जब बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, ऐड व्यूज ज़्यादा आते हैं, तब यूट्यूब से पैसा मिलता है, आधे दिन नहीं मिलता। मैंने 75 हज़ार रुपये नहीं लेकर के ऐड सारी बंद कर दी, उसकी जगह मुझे सिर्फ 3 और 4 हज़ार रुपये मिलता है यूट्यूब से। अब बताओ, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास मिल जाएगी। मेरा भला होता तो मैं 10-15 ऐड लगा देता, जैसे सभी कोचिंग वालों के ऐड नहीं आती, मेरे आती है क्या, नहीं आती ना ऐड, तो फिर पता होना चाहिए सर हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम करते हैं, पर नहीं, क्या पता सर का भला हो जाएगा। अरे बेटा, मैं तो तुम लोगों का भला चाहता हूँ। चलो, लीगल तरीके से लीक करा दो सर। अच्छा, करा देंगे,
लेवल 1 वालों का भी, पहले लेवल 2 का करेंगे आज। एक शिक्षक है वो समाज में वंचित वर्ग के, एक बार शेयर करो तो मिलकर के, वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। एक शिक्षक समाज में वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर, भाई कौन सा कैसे सीख पा रहा है उसके अनुसार धीरे तेज। अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं वो अधिगम में कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अधिगम निर्योग्यता वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण करना चाहिए? उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ ही बैठ के पढ़ेंगे और उन्हें नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ये ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास शामिल होते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, अधिगमकर्ता कौन होता है? अधिगमकर्ता बच्चा होता है। उस केंद्रित विधि के अंदर उसकी पहल और प्रयास, बच्चे के पहल और प्रयास शामिल होते हैं। तो बाल केंद्रित है, बच्चे के ऊपर कहा गया है। सामान्य शब्द है, कोई विशेष शब्द नहीं है। थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो बच्चे के ऊपर है। बाल मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है तो अभी CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो आपके सिलेबस के अंदर जो बालक के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, चाहे उसकी पर्सनैलिटीज है, बुद्धि है, चाहे उसका विकास है, हर एक चीज अधिगम है, हर एक चीज बच्चे के ऊपर केंद्रित है। ठीक है, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 400 का आंसर करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलो, एक बार मिलके शेयर कर दो सभी बच्चे। और अभी तक मुंह लटकाए बैठे हैं, देख रहे हैं गुरुजी को, सब्सक्राइब किया नहीं तो वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सब्सक्राइब करोगे तभी तो क्लास मिलेगी। कौन सा सीखने के लिए एक प्रमुख तत्व है? वो है आपका अनुबंधन है, वो सीखने के लिए प्रमुख है। यहां पर जो अनुबंधन है वो इसके लिए प्रमुख हो जाएगा। ठीक है।